फ्रेंड्स, राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो दोस्तों फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहली न्यूज के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज है वो निकल करके आती है दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से। और इन्फिनिक्स अपना बहुत ही ज्यादा सस्ता स्मार्टफोन दिसंबर के महीने में लॉन्च करने वाला है, इंडिया में दिसंबर लास्ट में लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 के नाम से देखने के लिए मिल सकता है इंडिया में। इस स्मार्टफोन में पीछे की साइड आपको डुअल रियर कैमरास देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ में काफी एक यूनिक सी डिजाइनिंग आपको पीछे की साइड दी गई है, एक शाइनी सरफेस दिया गया है, प्लास्टिक का बैग दिया गया है। और उसके सामने दोस्तों यहाँ पर फ्रंट के साइड में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन, उसके साथ में 5000 mAh की बैटरी, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब जैसे ही स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो अगली न्यूज है वो निकल करके आती है फाइनली यहाँ पर जियो के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था अपनी टेक न्यूज में कि यहाँ पर आपको जियो का एक अपकमिंग 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है वीवो की पार्टनरशिप के साथ में। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर जो अपडेट और निकल करके आई है, अपडेट में यहाँ पर 90 मोबाइल पे एक रिपोर्ट निकल करके आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि वीवो तो ठीक है लेकिन वीवो के साथ में जियो जो है वो यहाँ पर कार्बन के साथ में भी बात कर रहा है, लावा के साथ में भी बात कर रहा है और इसके साथ में यहाँ पर कुछ और भी सिमिलर ब्रांड्स हैं जिनके साथ में जियो यहाँ पर बात कर रहा है। तो दोस्तों जियो के जो 5G स्मार्टफोन जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, मे भी यहाँ पर आपको 8000 से कम की प्राइसिंग में ये जो स्मार्टफोन है वो देखने के लिए मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे ही स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और डिटेल आती है मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंडिया में 5G नेटवर्क का वेट कर रहे हैं, 5G स्मार्टफोन्स तो आ ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नेटवर्क का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इंडिया को 2021 तक पहला 5G कनेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि 2026 आते आते इंडिया में 5G यूजर कुल 35 करोड़ हो जाएंगे। यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ ये दावा किया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर 5G यहाँ पर कनेक्शन की बात करें तो 2021 में इंडिया को 5G कनेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद दोस्तों हम सभी यहाँ पर 5G जो नेटवर्क है उससे यूज कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पोको के स्मार्टफोन को यूज करें तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोको के सभी स्मार्टफोन, पोको लॉन्चर का जो नया वर्जन है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इस वर्जन का नाम है 2.2.0.1.3। ये जो वर्जन है फाइनली यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है पोको के स्मार्टफोन से, पोको लॉन्चर के लिए। दोस्तों इस अपडेट के आने के बाद में स्मार्टफोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंप्रूव किया जा रहा है और उसके साथ में स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो आपको अगर यहाँ पर अपडेट वगैरह आया है आपके पोको के स्मार्टफोन्स में तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद में आपके कुछ जो प्रॉब्लम वगैरह होंगे वो यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये अपडेट मिला या फिर नहीं मिला, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों बात करता हूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है फाइनली यहाँ पर Amazon की तरफ से। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर Amazon पे काफी सस्ते में कार्ड यूज करके एक नया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते होंगे तो दोस्तों यहाँ पर OnePlus की तरफ से OnePlus एनिवर्सरी सेल चलाई जा रही है जहां पर दोस्तों आपको डायरेक्टली 3000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो HDFC का कार्ड यूज करने पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर OnePlus के काफी सारे स्मार्टफोन्स पे आपको डायरेक्टली जो प्राइस कट वगैरह है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर OnePlus के स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड है, OnePlus के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, दोस्तों Amazon पे जाइए, वहां पर OnePlus एनिवर्सरी सेल चल रही है, वहां पर जाकर के आप स्मार्टफोन्स वगैरह को काफी सस्ते दाम पे खरीद पाएंगे। 3000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों बात करता हूं आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। हम बात करते हैं फाइनली यहाँ पर Realme से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर Realme के 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स का वेट करें तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि दोस्तों फाइनली Realme का एक नया स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में, जिसका मॉडल नंबर निकल करके आया है RMX 3092। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर Realme 8 सीरीज का स्मार्टफोन है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर टीना सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हो चुका है, टीना सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद में ये पता चला है कि ये जो स्मार्टफोन है वो एक 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 8 सीरीज का स्मार्टफोन हो सकता है, मे बी Realme 8 या फिर Realme 8 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन में से ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर हो सकता है। तो Realme 8 सीरीज के स्मार्टफोन भी जल्दी आने वाले हैं, 2021 में ये स्मार्टफोन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों बात करता हूं यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Realme अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्टफोन का नाम है Realme Race और यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स वगैरह हैं वो निकल करके आ चुके हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में जो कैमरा की डिजाइनिंग होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ इस स्मार्टफोन में फ्रंट के साइड में आपको एक सिंगल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी।
दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको Android 11 का जो सपोर्ट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 12 GB की जो रैम है वो दी जाएगी और उसके साथ में यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको अब 256 GB स्टोरेज दिया जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और इसे आप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली टीज किया जा रहा है और ये जो स्मार्टफोन है सबसे पहले यहाँ पर चाइना में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो बात करता हूं यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर राहुल शर्मा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों वहां पर राहुल शर्मा ने एक चीज क्लियर की है कि उनको उनके स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करने में काफी सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर फेस करने के लिए मिल रही हैं। मतलब उनकी जो प्रोसेसर सप्लाई है, जो चिपसेट सप्लाई है, उसको रोका जा रहा है ताकि दोस्तों माइक्रोमैक्स और भी नए नए काफी अच्छे स्मार्टफोन्स को लॉन्च न कर पाए। अब दोस्तों उनको चिपसेट सप्लाई करने में कौन रोक रहा है, उन्होंने इस बात को क्लियर तो नहीं किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनको काफी हद तक जो दिक्कत है वो देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में और आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें हो सकती है, इसके पीछे कौन हो सकता है, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों बात करता हूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है रेडमी की तरफ से और यहाँ पर रेडमी की तरफ से भी उनके एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन्स को टीज किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है कहा जा रहा है कि आपको रेडमी K 40 Pro करके जो स्मार्टफोन है वो देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों यहां पर इस स्मार्टफोन में भी आपको Qualcomm Snapdragon 888 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 5G प्रोसेसर है। तो यहां पर अब हम इसे समझ सकते हैं कि Qualcomm Snapdragon 888 के प्रोसेसर के साथ में काफी सारे जो स्मार्टफोन्स है वो आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस प्रोसेसर के साथ में जो स्मार्टफोन आएंगे, देखना होता है कि किस प्राइसिंग पे जो स्मार्टफोन्स है वो फाइनली यहां पर इंडिया में लॉन्च होते हैं। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइन दोस्तों ये था कुछ वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।